नेक्स्ट डे मैंने ऑर्डर किया, 2 ऑर्डर किया था। घर पे सारे बेड्स पे जितने भी थे उसमें मैंने डाल दिया। डालने के बाद जो सिंगल बेड मैंने लिया था ना, वो मैं एक फ्रेंड को रिकमेंड किया था। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है किरण बोल के, मेरा स्कूल फ्रेंड। मैं उसको उसको रिकमेंड किया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि ये प्रोडक्ट और किस किस का डिसीज में काम करता है। क्योंकि उसके मेरे फ्रेंड के मदर को ना वेरिकोज का इश्यू था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया। एक हफ्ते के बाद उसने लिया था मेरे पास प्रोडक्ट। लेने के बाद आंटी से हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको वेरिकोस में कुछ रिजल्ट आएगा करके, लेकिन उनको वेरिकोस में नहीं, कुछ और प्रॉब्लम था। वो था उनको साड़ी पहनने से वक्त, अच्छा जो पल्लू ऊपर डालते हैं ना, उस टाइम पे उनको हाथ ये कंधे में तकलीफ होता था। तो वो प्रॉब्लम उनको सही हो गया। इट वॉज जस्ट अबाउट एक हफ्ते के अंदर हुआ था। तब जाके मुझे समझ में आया, यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। हमने तो वेरिकोस वेन्स के लिए दिया था क्योंकि वो तो ब्लड थिक होने की वजह से होता है, ये तो कुछ और ही कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत सारे चीजों में काम होता है बोल के मुझे उस दिन समझ में आया। धीरे धीरे मैं जो थेरेपिस्ट कर रहा था, जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे उनको देना स्टार्ट किया मैंने। उनको धीरे धीरे स्टार्ट किया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। वो बिजनेस के तौर पे नहीं, मैं एक चेक कर रहा था कि प्रोडक्ट कैसा है। तो हर एक चीज में मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहे थे। धीरे धीरे आगे गए। सितंबर से लेकर अक्टूबर में भी मैंने क्लाइंट बेस बढ़ा लिया था। जितने भी मेरे कस्टमर्स थे उनको मैंने प्रोडक्ट दिया। सभी से मुझे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। तब जाके मैंने सोचा कि ठीक है, इसको थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। तो वेंकट सर से रोज बात हो रहा था मेरा। सर भी कुछ उनके दूसरे तरफ काम कर रहे थे। बोल रहे थे कि ऐसा एक मीटिंग है नवंबर में, हमसे मिलने हमारे एक अपलाइन आ रहे हैं अहमदाबाद से। तो मैंने सोचा ठीक है, जो भी है देखते हैं, उनसे मिलते हैं बोल के। तो हमने नवंबर 30 सितंबर 2022 में पहली बार हमने हमारे अपलाइन से मिला था। उनका नाम है प्रकाश दर्जे जी, द यंग करोड़पति इन ईवा ऑडिटोरियम। 30 साल में करोड़पति बने उन्होंने। तो उनसे मुलाकात हुआ नवंबर 30 को। सर किसी काम से यहाँ पे आए थे, किसी दूसरे टीम को एड्रेस करने के लिए आए थे। वहां पे मुझे और वेंकट राजू सर को दोनों को बुलाए थे। हम दोनों वहां गए। 2 महीने के बाद, मेरे ज्वाइनिंग होने के 2 महीने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम हमारे अपलाइन से मिला था मैं। वेंकट सर भी नए थे, उनको भी कुछ पता नहीं था क्योंकि वो 26 सितंबर को ज्वाइन हुए, मैं 27 सितंबर को ज्वाइन हुआ था। एक ही दिन का फासला था। एक दिन में कौन क्या सीख पाता है, राइट? दोनों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, दोनों को सपोर्ट नहीं था। तो ऐसा धीरे धीरे हम अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया। सेल्स कर रहे थे। हमारे अपलाइन को कुछ ना कुछ कमीशन आ रहा होगा। तो उन्होंने उसके बाद हमारे ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। सर से शायद बात हो रहा था, शायद प्रकाश सर और वेंकट सर का। तो नवंबर में एक मीटिंग हुआ, वहां पे हम जाके मिले थे हमारे अपलाइन से। पहली बार ऐसे बंदे से मिला हूं मैं जो इस तरह से रिलेशन बिल्ड करते हैं ना। लाइक हम सालों से पहचाने, मतलब हमारा रिलेशन बहुत सालों से है। इस तरह से वो हमसे मिलने लगे तो बहुत अच्छा लगा। 2 दिन का उनका ट्रिप था। 2 दिन में उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एंड जिस दिन हम वहां पे सर से मिले थे ना, इट वॉज नवंबर 30। जब वो जा रहे थे, जाते जाते हमें एक वर्ड कहते गए, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है। तब तक तो हम लोग सोचे भी नहीं थे बड़ा करने के लिए, बस प्रोडक्ट अच्छा है, सेल कर रहे थे बस। मैं तो अपने तरफ से सेल ही कर रहा था। वेंकट सर बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। मैं अपना खुद का नेटवर्क ही नहीं स्टार्ट किया। मैं सिर्फ अपने कस्टमर्स को सेल कर रहा था। तब जाते जाते प्रकाश सर ने कहा था कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, हम कंपनी को भी देख सकते हैं, देखने के बाद आप अपना बड़ा पिक्चर बिल्ड कर सकते हो करके। तब हमें लगा कि ठीक है, हम लोग एक बार कंपनी जाकर आते हैं, देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो आगे लेकर जाते हैं इसे। तो ऐसा सोचकर दिसंबर 31 को वेंकट सर और मैंने दोनों ने मिलकर कुछ टीम बनाया था। कुछ लोगों को इकट्ठा करके 30 या 34 मेंबर्स को
बस में मुंबई लेकर गए। वहां जाकर सागर सर से मिलने के बाद, कंपनी देखने के बाद, इट वाज लाइक ऐसा था कि इतना बढ़िया कंपनी है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इस कंपनी में अगर हम टाइम दे पाए तो ये हमें बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकता है, ऐसा एक बिलीफ लेवल बढ़ गया था। तो दिसंबर 31 को हम यहाँ से निकले, फर्स्ट को सागर सर से मिले, सेकंड को सागर सर का बर्थडे था। ये हमें पता नहीं था, अगर अगर पता होता तो हम लोग एक दिन एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन हमारा प्लान वो नहीं था। तो हमने फर्स्ट को वहां से वापस आ गए। आने के बाद डिसाइड कर रहे थे कि ये बड़ा करेंगे बोल के, तो प्लान कर रहे थे, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा रहे थे। एक हफ्ते के बाद एक एक हर्डिल आया है, एक हर्डिल आया था बैंगलोर में। एक छोटा सा केस की वजह से कंपनी कुछ दिन के लिए ट्रबल में था। देखिए, जब जिस दिन हम ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के दो महीने के बाद अपलेन से मिले, अपलेन से मिलने के एक महीने के बाद कंपनी विजिट करे। कंपनी विजिट करने के 15 दिन के बाद एक इश्यू आ गया था। एक इश्यू की वजह से हम कंपनी में कुछ ट्रबल था, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा था। एक महीने के लिए इस इश्यू की वजह से कंपनी में प्रोडक्ट आना जाना बंद था। तब भी, उस टाइम पे भी हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि ये कंपनी बंद होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम कंपनी देख चुके थे, कंपनी को देख चुके थे, सागर सर से मिल चुके थे, प्रोडक्ट का रिजल्ट था हाथ में, एंड अपलाइन का सपोर्ट भी था। प्रकाश जी रेगुलरली हमारे से बात कर रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो वहां पे पूरा इनपुट्स भी दे रहे थे। तो इन चीजों की वजह से एक ऐसा बिलीफ था कि यहाँ तो कुछ नेगेटिव होने वाला ही नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है बिजनेस में। ऐसा कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो इसको ओवरकम करके अगर आगे जाएंगे तो इसमें बहुत बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है, ये तो क्लियर था। तो दिसंबर में गए, देख लिए। आगे जाने के बाद मैं ये ठान लिया था कि इसको बड़ा करना है, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो अगर इस बिजनेस में अगर फुल टाइम देना है, तो मेरा जो भी एग्जिस्टिंग जो इनकम था या इनकम सोर्स था, उसको धीरे धीरे मैं कट करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के लिए मुझे बाहर जाना था, घर के बाहर जाना था, सिटी के बाहर जाना था, इसके लिए टाइम निकालना था। तो आज इससे पहले जो मैं बिजनेस कर रहा था या प्रोफेशन में था, उसके लिए मुझे घर पे रहना जरूरी था, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट कर रहा था, मेरे घर में ही क्लिनिक था वहाँ उस टाइम पे, तो घर पे ही क्लाइंट्स आ रहे थे। तो उनको कट करने के लिए मेरा मेरा जो थेरेपिस्ट का जो क्लिनिक था, उसको बंद करना पड़ा मुझे। मैंने खुद जानबूझ के ये बंद किया, ताकि ये जो इनकम सोर्स है वो मुझे मेरा हर्डिल ना बन सके, ताकि मैं बाहर फ्रीली घूम सकूं। तो इसके लिए मैंने धीरे धीरे मेरे क्लाइंट बेस को बताया कि आगे से मैं थेरेपिस्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स तक मैं पॉज लेना चाह रहा हूं करके मैंने अपने टीम को बता दिया, मेरे क्लाइंट बेस को बता दिया, और बाहर निकलना स्टार्ट किया मैंने। अप्रोक्सीमेटली 6 महीने के बाद ये पूरा सेटअप रेडी करने के बाद अप्रैल 2 को मैंने फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया था। मैंने ये 6 महीने क्या किया था, मैंने ग्राउंड वर्क किया था कि इसको आगे लेकर जाने के लिए जितने भी हर्डल्स थे, उन सारे हर्डल्स को धीरे धीरे मैं कट करते गया, ताकि मेरा विजन बहुत बड़ा था। जिस दिन मैंने कंपनी देखकर आया, आने के बाद इट वाज वेरी क्लियर, इतना बड़ा कंपनी है, स्टार्टिंग स्टेज में है, अगर इस कंपनी के ग्रोथ में अगर मेरा कुछ पार्टिसिपेशन रहा तो मेरा करियर बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा कुछ क्लियर पिक्चर आ गया था जिस दिन हम कंपनी का विजिट किए थे, सागर सर से मिले थे। रियली एक जबरदस्त बंदे से मिलकर आए, तो इतना अच्छा स्ट्रांग बिलीफ लेवल आ गया था कि चलो इसके ऊपर तो आप टाइम दे ही सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने फिक्स कर लिया था, यहाँ से नेक्स्ट 10 साल के लिए मैं बिजनेस में रहूंगा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस टाइप का एक डिसीजन ले लिए थे। मैं और मेरे साथ में वेंकट सर भी थे। हम दोनों का रेगुलर डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि उनको भी अपलाइन नहीं था यहाँ पे। प्रकाश सर अहमदाबाद से थे, हम लोग हैदराबाद में, उनका डायरेक्ट स्पॉन्सर यहाँ नहीं है। तो सर भी नहीं थे, मैं भी नया हूँ, दोनों को अपलाइन का सपोर्ट ही नहीं था। मगर
हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमारे माइंड में ये कभी नहीं था कि हम अकेले हैं या सपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, मेरा है, मेरा खुद का बिजनेस है। मेरे खुद के बिजनेस को संभालने के लिए मेरी जरूरत है, अपलाइन की नहीं, ना डाउनलाइन की। हमारा एटीट्यूड ऐसा था। तो धीरे धीरे हम बिल्ड करते गए। इस प्रोसेस में बहुत अच्छा टीम आया मेरा धीरे धीरे आउट स्टेशन में टीम बढ़ा। इस प्रोसेस में जो हम लाइक टीम बढ़ाने के प्रोसीजर में, ये जो बिजनेस में जो मॉडल था ना, हम अपने पास ये जो फैमिली बोनस है ऐसा कुछ था ना, तो उसके ऊपर कभी भी हमारा ध्यान नहीं गया। हमारा ध्यान पूरा इस पर था कि पहले टीम को बढ़ाया जाए। जितना ज्यादा टीम आएगा तो उतना बड़ा बिजनेस फ्यूचर में होगा। हमारा ध्यान पूरा फ्यूचर के ऊपर ही है। अगले 3 साल, 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 अगले 3 साल के बाद ही हमारा बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। इससे पहले हमें क्या करना है? इससे पहले हमें टीम को बढ़ाना है, टीम को सिखाना है। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे सीखते गए, सिखाते गए, और कंपनी के विजिट्स रेगुलरली होते रहे। वेंकट सर एवरी मंथ टीम को लेकर कंपनी विजिट आ रहे थे। मेरे टीम को भी सपोर्ट कर रहे थे सर। तो उस तरह हम लोग धीरे धीरे टीम बढ़ाए। इस प्रोसेस में मैं एजुकेशन के ऊपर ज्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस दे रहा था, बगैर सेल्स के ऊपर नहीं। सिस्टम को कैसा आगे लेकर जाना है, लोगों को कैसा सिखाना है, कैसा प्लान बताना है, कैसा प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, इस चीजों के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा था। उस तरह हमने एक सिस्टम बनाया। इस प्रोसेस में बहुत बहुत बढ़िया टीम आया मुझे। आउट स्टेशन में एक लाइक माइंडेड पीपल बोलते हैं ना, जो बंदा अपने मेरे तरह ही सोच रहा है, तो उस तरीके के लोग आने स्टार्ट हुए फर्स्ट 1 ईयर में। इस फर्स्ट 1 ईयर में जहां पे हम टीम स्टार्ट कर रहे थे, वहां पर भी हर्डल्स थे, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, टीम आता गया। जैसे कि टीम का नाम लेने से मतलब व्हाट वी से एक अच्छे लीडरशिप को फॉर्म करते गए। इस लीडरशिप में मेरे को ओबलेश बोल के एक गुंतकल से एक लीडर आए, उनके बाद उनके नीचे सिराजुद्दीन बोल के आए, उनके नीचे हेमंत बोल के एक लीडर आया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स आते गए। तो 1 साल में जब 2023 के बाद हम स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट करने के बाद अप्रैल से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। 2024 मार्च तक देखने से मेरा इनकम 20 लाख तक चला गया 1 साल में। 2023 अप्रैल से लेकर 2024 ईयर एंड, फिजिकल ईयर एंड तक मेरा इनकम 20 लाख तक बढ़ गया था। इस प्रोसेस में हमने कभी भी हमारे इनकम के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। टोटल फोकस था कि बिजनेस को कैसा आगे लेकर जाने के लिए लीडर्स को बढ़ाना चाहिए। तो पूरा फोकस लीडर्स के ऊपर था। सिस्टम को डेवलप कर रहे थे। ग्राउंड में प्लेयर्स जितने भी लीडर्स थे उनको उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उनको सिखा रहे थे। ये प्रोसेस में हम ना कभी हमने फैमिली बोनस के लिए देखा था या कमीशन कितना आ रहा है ये नहीं देखा। ऑटोमेटिकली हमारा इनकम 1 साल में 20 लाख तक चले गया। दैट वाज फर्स्ट माइलस्टोन। एक्चुअली हम बिजनेस के मॉडल के ऊपर जो कमीशन देखते हैं ना, ई-बायोटेरा में फैमिली बोनस तो बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर हमने फोकस ही नहीं किया था। हमने फोकस किया था टीम बढ़ाने के ऊपर। तो लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये प्रोसेस में अगर आप फैमिली बोनस के ऊपर उसके चक्कर के ऊपर हम लोग बिजनेस बढ़ाने स्टार्ट करने से इतना बड़ा सक्सेस मुझे नहीं आता था, आने का चांस ही नहीं था, क्योंकि वी वर वेरी मच फोकस्ड ऑन टीम बिल्डिंग। तो इतना बड़ा टीम आ गया, ये पता ही नहीं चला कि इनकम कब बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है। बाद में फर्स्ट ईयर होने के बाद 20 लाख हो गया, तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो जीएसटी भरना था वो भरना स्टार्ट हो गया। तो दैट वाज अमेजिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी नहीं है 1 साल में 20 लाख तक इनकम आ सके। जो बंदा नया स्टार्ट किया है, छोटा सा कंपनी बोल के बोल रहे थे, मगर इतने छोटे कंपनी में इतना बड़ा पेआउट कैसे आ सकता है। तो इतना बढ़िया सिस्टम सर ने बना के रखा था कि एक नॉर्मल
बंदे के साथ इतना बड़ा कुछ हो सकता है। तो वैसा फर्स्ट ईयर में वो एक माइलस्टोन हमने अचीव किया। उसके बाद सेकंड ईयर 2024 अप्रैल में मेरे बिजनेस में एक वंडर हुआ, एक स्पेशल पर्सन का एंट्री हुआ था। वो था मेरे एक डाउनलाइन का संतोष कुमार बसवा बोल के एक लीडर आया हमारे टीम में। ये बंदे ने ना पूरा बिजनेस ही रॉकिंग में डाल दिया था। सब लोग जानते हैं इनको, सागर सर्विस स्पेशल नाम से उनको बुलाते हैं। तो इस बंदे के एंट्री के बाद बिजनेस इतना बड़ा इतना स्पीड मोमेंटम ले लिया था, तो एकदम स्पीड पकड़ लिया। तो इनका अपलाइन रमाकांत बेहरा और संतोष कुमार बसवा का जो कोऑर्डिनेशन है, इन दोनों के वजह से बिजनेस इतना स्पीड बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर देखते देखते 2025 देखते देखते मैं आपके सामने इस पोजीशन पे हूँ। तो ये सारा चीज क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जैसा एक लीडर को तैयार करने में जुटे हुए थे। हम कभी भी हमारे फैमिली बोनस के ऊपर या बिजनेस पे चेक कितना बन रहा है या क्या बोलते हैं डाउनलाइन को कितना कमीशन आ रहा है, ये नहीं देख रहे थे। हम ये सिखा रहे थे कि लोगों को कि लोग कैसा आगे बढ़ पाए, बिजनेस कंपाउंडिंग मेथड में कैसा जा पाए। तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, फर्स्ट 3 इयर्स में विदाउट नोइंगली हम ये जो पिन्स है ऑटोमेटिकली आ गए थे। कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि आज का पैसा कितना आएगा, कल कितना आएगा, ये पेवर्ड लेकर क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। माइंड में एक ही बात क्लियर था कि नेक्स्ट 10 साल तक हमें ये ईवेटर में ठहरना है। बस ईवेटर में ठहर कर इसको आगे लेकर जाना है, कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, ये बात क्लियर था। तो इसके वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे टीम बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गए। और ये टोटल जर्नी में जिनका भी साथ था वो था सागर सर का, क्योंकि हर वक्त सागर सर का एक वॉइस मैसेज के ऊपर हमारा टीम मोटिवेट हो रहा था। क्योंकि इतना बेहतर सीएमडी आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि देखो जब भी देखो कुछ भी अगर इशू आए तो उनका एक वॉइस मैसेज के थ्रू लोगों में जान आ जाती थी। तो इतना बढ़िया सीएमडी सर से हमारा रिलेशन बना रहा। और अपलाइन प्रकाश सर हर वक्त हमारे साथ थे। उनका भी लाइक मोरल सपोर्ट 24/7 हमारे साथ था। भले ही वो फिजिकली हमारे साथ नहीं थे, अहमदाबाद में कहीं दूर रहते थे, मगर 24/7 मॉनिटर करते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करना है, मीटिंग्स कहाँ पे कब डालना है। ऐसा इनका बहुत योगदान रहा हमारे इस जर्नी में। तो इन तीनों के वजह से मेरा इस जर्नी में, इन तीनों की वजह से सागर सर का बिजनेस मॉडल, प्रकाश सर का मोरल सपोर्ट एंड वेंकट सर का फिजिकल प्रेजेंस हमारे टीम के साथ, इन तीनों के वजह से मेरा ये सक्सेस जर्नी यहाँ तक पहुंचा है। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस में जितने भी हर्डल्स आ रहे थे ना, तो बहुत बार मैं ये क्रॉस लाइन से या कंपनी के जो ट्रैक में देख चुका हूँ, अगर कुछ छोटा सा हर्डल आया तो ऑटोमेटिकली पर्सन डिमोटिवेट होता था, पर्सन डिमोटिवेट हो रहे थे। तो वैसा हमें कभी भी लगा नहीं, क्योंकि हमारा विजन बहुत बड़ा था। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम सागर सर से मिलने गए, सार का जो कनेक्टिविटी था पीपुल्स के साथ, जो हम लोग गए थे 30 लोग, हमारे साथ जो कनेक्टिविटी बना ना, तो उस वक्त सार का जो प्रेजेंटेशन था हमारे साथ, जो उनका फ्यूचर विजन बता रहे थे, उस दिन हम लोग इतना क्लियर हमारे माइंड में इतना क्लियर हो गया था कि ये तो कंपनी बहुत आगे जाने वाला है। इस कंपनी के विजन में या जर्नी में अगर हमारा कुछ भी योगदान रहा ना, तो जिंदगी बहुत बड़ी हो सकती है। तो इतना क्लियर हो गया था कि चलो इनके साथ जाना ही जाना है। तो ये जो जर्नी में ऐसा छोटे छोटे हर्डल्स बहुत सारे थे, कंपनी में बहुत चेंजेस आए थे, मगर किसी भी मॉडल चेंज में या किसी भी सिचुएशन में हमारा मोरल कभी भी डाउन नहीं हुआ और हम उसके ऊपर फोकस भी नहीं करते थे। हमारा फोकस एक ही चीज पे था कि फ्यूचर कैसा रहेगा। क्योंकि फ्यूचर के बारे में जब भी सागर सर बोलते थे कि इस बिजनेस में अगर आप
इतना एक अमाउंट बोलते थे कि सर 9 करोड़ रुपए अगर आप एक साल में नहीं कमा पाओगे तो अगर आप इस बिजनेस में बोल के बोलते थे। वो एक वीडियो था हमारे पास। तो इतना कॉन्फिडेंसली एक सीएमडी बोल रहा है कि आप इस बिजनेस में 9 करोड़ रुपए एक साल में कमा सकते हो बोल के बोल रहे थे सर। तो इतना बड़ा बिजनेस है, देन हमें हमें इसको लेने के लिए क्या करना चाहिए? तो उस चीज पे हम ध्यान दे रहे थे, ना कि कंपनी में क्या हो रहा है या मॉडल में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है या प्रोडक्ट डिले हो रहा है। इस चीजों पे हमारा ध्यान नहीं था। हमारा एक ही ध्यान है कि आगे आने वाले सालों में हम इतना कुछ ले सकते हैं ई ऑडिटोरियम में। साल का 10 करोड़ एक कॉमन मैन के लिए छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारा फोकस पूरा क्या है, उसी पर था। तो उसके वजह से हमें जितने भी नेगेटिव्स आते गए, कंपनी में छोटे छोटे हर्डल्स आ रहे थे, उसके ऊपर ध्यान गया ही नहीं। 24/7 मैं और वेंकट सर एक ही बात कर रहे थे कि जब भी हमारा डिस्कशन होता था, फ्यूचर के लिए हमें टीम को बढ़ाना है, बस इतना ही। तो टीम बढ़ाने के लिए क्या 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 कर सकते हैं, उन्हीं चीजों पे हमने ध्यान देते गए, ना कि इश्यूज पर। तो उसके वजह से आज हमारा टीम ऑलमोस्ट मेरा और वेंकट सर का दोनों मिला के एपी तेलंगाना अराउंड 35,000 का टीम बन गया। इतना बड़ा टीम बनने का एक ही एक कारण है, हमारे माइंड में कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में नेगेटिव नहीं था। एक ही एक बात था कि सागर सर का जो माइंडसेट है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत बढ़िया से हमें समझ में आया। कंपनी के जर्नी में अगर हम पार्टिसिपेट कर सके तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है, बस इतना ही। इस बात पर हम लोग हमारा माइंडसेट था, उसी चीज पर हमने काम किया। कभी भी नेगेटिव पास में आने नहीं दिए, राइट। एंड टीम को बढ़ाने के लिए जो भी करना था उसके ऊपर नॉट इवन 1% भी हमारा हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। चाहे एक बंदे को मिलने के लिए कितना भी दूर जाना पड़े, हम जा रहे थे। मैं तो एक बंदे को मिलने के लिए मणिपुर तक चला गया, हैदराबाद से मणिपुर तक। तो एक बंदा था, उस बंदे को मिलने के लिए उतने दूर तक चला गया, क्योंकि हमारा माइंड में एक ही था कि टीम को बढ़ाना है, बस इतना ही। टीम को बढ़ाओ, पहले 3 साल में टीम को बढ़ाओ, नेक्स्ट 3 साल में पैसे के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, वो सारा चीज। तो पहले क्राउड को लाते गए, हजारों में टीम आ गया, और इन हजारों में बहुत अच्छे लीडर्स आ गए। उन लीडर्स को उनका रोल समझाने स्टार्ट किए थे हम। तो इसके वजह से आज के डेट में हमारे टीम में खुद से लीडर्स चार्ज लेकर कंपनी को विजिट करते हैं, खुद का मीटिंग्स करते हैं, खुद से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके समझाने के लिए फील्ड के ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो गए, ऐसा कोई बंदा नहीं है हमारे पास। तो इतना अच्छा टीम खड़ा करने के लिए जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया उसको टीम ने सीखा है, टीम ने एक्सेप्ट किया है। उसके लिए ये जो सक्सेस है इसका पूरा टीम का भी क्रेडिट है यहाँ पे। तो इस तरह टीम को धीरे धीरे बढ़ाते गए। बाय डिफॉल्ट ये जो पिन आया है ब्लैक डायमंड का, उसके ऊपर मेरा फोकस कभी भी नहीं था। मेरा फोकस तो टीम के ऊपर ही था। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। इस साल सितंबर को हमें एक मीटिंग किया था गुंतकल में। उस टाइम पे प्रकाश सर आए थे उस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उस मीटिंग में सर ने पूछा था कि आपका 1 करोड़ बनने में कितना बाकी है। तो मैं बोला था उस टाइम पे 2 लाख का पेंडिंग है सर, और 2 लाख आने से मेरा 1 करोड़ का कंप्लीट हो जाएगा। ये इस सितंबर में हुआ था। तो उस टाइम मैंने देख कर बताया था। बाद में नवंबर में मैं एक छोटा सा फंक्शन था वेंकट सर के घर में, उनके घर को गया था मैं। उनके घर में जाकर जनरली एक डिस्कशन में उनका एक डाउनलाइन था उनके साथ। उनसे वेंकट सर बता रहे थे कि सर भी नेक्स्ट आने वाले दिनों में करोड़पति बनने वाला है बोल के बताते हुए मुझे पूछ रहे थे कि आपका इनकम अभी कितना है। तो मैंने फिर रैंडमली बता दिया था कि और एक 2 लाख आने से 1 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा बोल के मैंने बता दिया। बताने के बाद मेरे को ध्यान आया था कि अरे ये बात तो मैं पिछली बार प्रकाश सर से भी बताया था। वो तो सितंबर में बताया, अभी तो नवंबर है। तो यहाँ पे
कुछ ना कुछ तो आया होगा ना बोल के मैं घर जाके फिर से अकाउंट ओपन करके देखा था मैंने। देखने से क्या हुआ, वो ऑलरेडी 1 करोड़ पार हो गया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारा फोकस कभी भी पैसे के ऊपर नहीं था। मेरा फोकस टोटली टीम बढ़ाने के ऊपर था। अक्टूबर 16 को ही मेरा 1 करोड़ क्रॉस हो गया। मैंने देखा भी नहीं। मैंने ये कब देखा था, नवंबर फर्स्ट वीक में देखा था, जो वो भी वेंकट सर पूछने की वजह से मेरा फोकस उसके ऊपर गया। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा फोकस कभी भी पैसे के ऊपर नहीं है, इनकम के ऊपर नहीं है। हमारा फोकस पूरा टोटली सिस्टम के ऊपर था। बिजनेस को कैसा आगे लेकर जाना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए टीम, स्ट्रांग टीम चाहिए। इस टीम को लाने के लिए क्या करना होगा, इसलिए हमने एक सिस्टम बनाया था। वेंकट सर ने एक सिस्टम बनाया। रेगुलरली आप कंपनी विजिट्स करो, रेगुलरली मीटिंग्स करो, रेगुलरली ऑफलाइन मीटिंग्स करो। इन इन चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान था। तो उसके वजह से कभी भी हमारा इनकम रुका नहीं, क्योंकि हम नीचे सिखा रहे थे। हम किसी को रोक नहीं रहे थे कि फैमिली बोनस के लिए, हम किसी को रोक नहीं रहे थे अपने इनकम के लिए, हम किसी को रोक नहीं रहे थे कि किसी को इनकम दिलाने के लिए किसी को रोकना, ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, खुद का इनकम के लिए डाउनलाइन को रोकते हैं, खुद का इनकम आने के लिए किसी को प्रोडक्ट देने के लिए लेट करते हैं, किसी को टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचाते। तो ऐसे चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारा फोकस एक ही था, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा टीम बढ़े, जितना जल्दी हो सके हमारा टीम चीजों को सीखे, जितना जल्दी हो सके हमारा टीम एजुकेट हो सके। तो इन चीजों पर हमारा ध्यान था। तो इसके वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा 1 करोड़ कब हुआ है। तो वो तो अक्टूबर 16 को हो गया था। मैंने कब देखा था, नवंबर फर्स्ट वीक में देखा था। ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद मैंने देखा था, वो भी हमारे वेंकट सर पूछने की वजह से मुझे देखना पड़ा। तो ये इतना क्लियर है कि हमें पहले 3 या 4 साल के लिए टीम को बढ़ाना है। तो उसके लिए जो भी करना है करो। तो वही कर रहे थे, उसके वजह से आज ये जो सक्सेस है, रीजन तो वही है। तो इस पूरे सक्सेस के लिए मैं 3 लोगों को ये सक्सेस डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। एक है सागर सर, जिन्होंने इतना बढ़िया सा बहुत ऑसम सिस्टम जो बनाया है, उनके लिए। और एक हमारे अपलाइन, मैं बोलता हूँ इनको लिटिल चैंपियन, प्रकाश दर्जी सर, यंगेस्ट करोड़पति इन ई-बायोटेरम, 30 साल में करोड़पति बने, यंगेस्ट करोड़पति है। उनके बाद हमारे लवली अपलाइन, एपी तेलंगाना के फर्स्ट ब्लैक डायमंड कह सकते हैं इनको, हमारे वेंकट सर। इन तीनों को डेडिकेट कर रहा हूँ मेरा ये सक्सेस जर्नी, क्योंकि इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। एंड हमारे दोनों अपलाइंस को एक थैंक्स बोल रहा हूँ मैं इस मंच पे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, इन दोनों से मेरे को इतना सपोर्ट मिला ना, क्योंकि मैं इनकी बात थोड़ा कम ही सुनता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से काम कर रहा था। तो कभी भी इन्होंने मुझे टोका नहीं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स दिख रहे थे। जिस तरीके से मैं काम कर रहा था उनको रिजल्ट्स दिख रहे थे। कभी भी उन्होंने मेरा जो मैकेनिज्म था, वर्किंग स्टाइल था, उसको कभी उन्होंने टोका नहीं, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे। उस सपोर्ट के वजह से ही आज 1115 डेज में मैं करोड़पति बना हूँ। इसमें ब्लैक डायमंड पोजीशन पे आया हूँ। इट टोटल क्रेडिट गोज टू दिस 2 पीपल। एंड सपोर्ट सिस्टम तो सर ने बनाई रखा है, सागर सर ने। तो इतना बढ़िया सिस्टम सर ने बनाया। तो मैं नए लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, और पुराने जितने भी नेटवर्कर्स है या दूसरे कंपनी से ई-बायोटेरम में आए हुए हैं, इन सभी को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा एक एक्सपीरियंस है 23 इयर्स का डायरेक्ट सेलिंग में। तो इस एक्सपीरियंस के साथ मैं एक बात तो पक्का कह सकता हूँ, ऐसा कोई कंपनी नहीं है इंडिया में जो ई-बायोटेरम में जो पे आउट दे रहा है ना, जो टर्नओवर आप कर रहे हो, उस टर्नओवर के अगेंस्ट जो कंपनी ने पे आउट दे रहा है ना, तो वैसा वाला पे आउट सिस्टम किसी भी कंपनी में आज के डेट में एज पर माय नॉलेज नहीं है, ये तो पक्का। तो ये मान के चलो, इसमें पैसा तो ज्यादा है। अगर पैसा नहीं आ रहा है आपको,
अगर आप पैसा इसमें नहीं निकाल पा रहे हो तो एक ही एक रीजन है, वो है आप, ना कि कंपनी। कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट में, राइट? तो आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। जब भी आपका इनकम नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है आप अपडेटेड नहीं हो, या आप चीजों को खुद के तरीके से कर रहे हो, ना कि सही तरीके से। आपको सही तरीके से जो करना था वो नहीं कर रहे हो, आप अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हो। तो इस चीज को बदलने की कोशिश करो, राइट? बिजनेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक खुद का तरीका, दूसरा सही तरीका। सही तरीके से करने से आपको पैसा आने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, अच्छा सीएमडी, अच्छा कंपनी, बहुत जो भी चीज ई-वॉलेट में वो सारे के सारे बढ़िया है। भले ही कंपनी छोटा है, छोटे छोटे हर्डल्स आ रहे हैं, ये तो बढ़ रहा है ना, बढ़ने के डेवलपमेंट के फेज में ऐसे कुछ हर्डल्स आएंगे। अगर आप कंपेयर करोगे ई-ऑडिटोरियम को किसी दूसरे कंपनी से जो 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, उस कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये तो गलत हो गया ना। हमारा कंपनी तो 5 ही साल हुआ है, 5 साल में कितने करोड़पति को ई-ऑडिटोरियम में बनाए, ये तो सोचो। तो इतना बड़ा कंपनी है, इतना बढ़िया पे आउट है। अगर इस पे आउट में अगर पैसा आप नहीं कमा पा रहे हो तो इसका मतलब एक ही है कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो ये मेरा क्लियर मैसेज है, ई-ऑडिटर में जो पे आउट मिल रहा है, इससे बढ़िया पे आउट किसी भी कंपनी में नहीं मिल सकता। ये मेरा 23 इयर्स एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ, राइट? सो ये था मेरा जर्नी। अगर इस सेशन में अगर मैं कुछ सही बोल नहीं पाया तो माफ कर देना, क्योंकि हम साउथ इंडियंस हैं। अगर तेलुगु में बोल यस सर। नहीं, थैंक यू सो मच सुधीर सर, बहुत अच्छा आप बोले। और व्हाट आई ऑलवेज